नमस्कार, दर्पण चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर इन दिनों सुर्खियों में रहने वाली कंगना रनावत से यूं तो फिल्मों में रुचि रखने वाला हर शख्स परिचित है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए कंगना रनावत नया नाम है। तो आज हम इस वीडियो में पद्मश्री कंगना रनावत की प्रोफाइल और उनके फिल्मी सफ़र पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नीचे दिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन भी दबा दें। धन्यवाद। कंगना रनावत पिछले कुछ समय से लगातार मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई है। गत 9 सितंबर को जब मुंबई में उनके ऑफिस के कुछ हिस्से को गिराया गया तो तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर वे ट्रेंड करती रही। कंगना पहली फिल्मी हस्ती है जिन्हें Y+ सिक्योरिटी दी गई है। रुपहले पर्दे पर दर्द भरी भूमिकाओं को साकार करने वाली 33 वर्षीय कमसिन अभिनेत्री कंगना रनावत का फिल्मी सफ़र अब उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां उन्हें स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने दम पर बॉलीवुड में अपने आप को स्थापित किया और आज वे हिंदी फिल्म की मुख्य धारा की अभिनेत्रियों में अपना स्थान सुरक्षित कर चुकी है। आज की तारीख में वे बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म अभिनेत्री मानी जाती है। सन 2014 में आई फिल्म क्वीन में जबरदस्त अभिनय के कारण कंगना को बॉलीवुड की क्वीन भी कहा जाता है। फिल्म जगत की इस बहुत ही खूबसूरत अदाकारा ने अपने काम के बल पर बहुत कम उम्र में बहुत अधिक सफलता हासिल की है। ये अपने काम को बहुत ही ईमानदारी से करती है। इन्होंने हमेशा कुछ हटकर ही काम किया है। इनको एक सा काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। इनसे सीखने वाली बात यह है कि इन्होंने अपने जीवन में जो भी सोचा वो किया। प्रारंभ में इन्होंने बहुत संघर्ष किया और उसके बाद जो तरक्की हुई उसमें यदि किसी का हाथ है तो सिर्फ इनका स्वयं का। कहते हैं कि कड़ी मेहनत के बाद वे एक सफल कलाकार बनी और कई नेशनल अवार्ड हासिल किए। कंगना रनावत ने सन 2006 में फिल्म गैंगस्टर से करियर की शुरुआत की। वे अब तक 35 फिल्मों में अभिनय कर चुकी है। थलईवी फिल्म अभी शूट हो रही है, वहीं धाकड़ और तेजस फिल्मों में प्रोडक्शन का काम चल रहा है। कंगना ने प्रसिद्ध फिल्म मणिकर्णिका का निर्देशन किया और क्वीन के डायलॉग लिखे। कंगना रनावत ने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जिसमें पद्मश्री पुरस्कार सहित 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 4 फिल्मफेयर पुरस्कार, 3 अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार और प्रत्येक स्क्रीन जी सिने और प्रोड्यूसर्स गिल्ड पुरस्कार समारोह से एक पुरस्कार शामिल है। कंगना रनावत को 5 बार फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में जगह मिल चुकी है। कंगना को भारतीय सिनेमा में सबसे ज़्यादा फीस पाने वाली अभिनेत्री के तौर पर पहचाना जाता है। खबरों के मुताबिक जयललिता की बायोपिक थलाईवी के लिए वह करीब 24 करोड़ रुपए ले रही है। कंगना का जन्म 23 मार्च सन 1987 को हिमाचल प्रदेश की एक छोटी सी जगह भांबला जिला मंडी में एक राजपूत परिवार में हुआ था। इनके पिता अमरदीप रनावत एक व्यापारी तथा इनकी माता आशा रनावत शिक्षिका रही हैं। कंगना की बड़ी बहन का नाम रंगोली है तथा छोटे भाई का नाम अक्षत रनावत है। 6 अक्टूबर 2006 को कंगना की बहन रंगोली पर देहरादून में एसिड अटैक किया गया था।
हमलावरों ने कंगना को भी बुरी तरह पीटा। कंगना ने भी हमलावरों को सबक सिखाया। रंगोली कंगना की मैनेजर है और उनके सारे कामकाज देखती है। कंगना बचपन से ही बहुत सुंदर थी। दिखने में वह जितनी सुंदर थी, स्वभाव की उतनी ही तेज और जिद्दी भी। दिमाग भी बहुत तेज चलता था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा डीएवी स्कूल चंडीगढ़ से हुई। इनके परिवार की इच्छा थी कि ये डॉक्टर बने, जिसके कारण इन पर पढ़ाई का बहुत दबाव था। पर यह 12वीं में एक विषय में फेल हो गई और आगे पढ़ना नहीं चाहती थी। 19 वर्ष की उम्र में ही कंगना ने फिल्मों में अभिनय के प्रति अपनी रुचि से प्रेरित होकर पहले दिल्ली और फिर मुंबई का रुख कर लिया। दिल्ली के अस्मिता ग्रुप ऑफ थिएटर से वे 1 वर्ष तक जुड़ी रही। उन्होंने सुप्रसिद्ध रंगमंच निर्देशक अरविंद गौड़ से अभिनय की बारीकियां सीखी। अपनी अभिनय प्रतिभा निखारने के बाद कंगना मुंबई आई और यहां उन्होंने संघर्ष प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे उनकी लगन रंग लाने लगी। भट्ट कैंप ने कंगना की अभिनय प्रतिभा पर विश्वास किया और उन्हें गैंगस्टर में नायिका सिमरन की भूमिका निभाने का अवसर मिल गया। पहली ही फिल्म गैंगस्टर में कंगना के अभिनय और आकर्षण ने दर्शकों को अपनी मोहपाश में बांध लिया। गैंगस्टर के बाद कंगना के अभिनय ने वो लम्हे में पुनः नई ऊंचाइयां छुई। इन दोनों ही फिल्मों में कंगना में दर्द की मल्लिका मीना कुमारी की छवि को दर्शकों ने महसूस किया। बेहतरीन अभिनय के साथ साथ परिधान और हाव भाव के मामले में कंगना का बिंदास अंदाज युवा दर्शकों को भी आकर्षित करने लगा। देखते ही देखते कंगना मुख्य धारा की अभिनेत्रियों की सूची में शुमार हो गई। तीसरी फिल्म शाकालाका बूम बूम से कंगना ने अपनी छवि में परिवर्तन करना प्रारंभ किया। इस फिल्म में वे हल्की फुल्की भूमिका में दिखी। कंगना की प्रतिभा से प्रभावित होकर सम्मानित निर्देशक मधुर भंडारकर ने अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म फैशन में सोनाली गुजराल की चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर उन्हें दिया। मधुर भंडारकर की उम्मीदों पर कंगना खरी उतरी। फिल्म फैशन में कंगना के भावपूर्ण अभिनय ने नई ऊंचाइयां छुई। कंगना की फिल्म राज 2 ने भी बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की, जिसका श्रेय कंगना के अभिनय और आकर्षण को जाता है। मणिकर्णिका फिल्म से कंगना काफ़ी चर्चा में आई और लोग उन्हें झांसी की रानी की तरह देखने लगे। पारंपरिक अभिनेत्रियों से जुदा छवि के कारण कंगना हमेशा चर्चा में रही। उनका बिंदास व्यक्तित्व और निजी जीवन भी अखबारों की सुर्खियां बनता रहा। यह एक ऐसी अदाकारा है जिन्होंने अपने विचारों और सोच को खुलकर मीडिया के सामने रखा। जो भी कहा मीडिया के सामने बहुत ही स्पष्ट रूप से बिना झिझक के कहा, जिसके कारण ये विवादों से भी घिरी रही। गैर फिल्मी पृष्ठभूमि के बावजूद कंगना रनावत बहुत कम समय में ही शीर्ष अभिनेत्रियों की सूची में दस्तक देने लगी है। यह सब उनकी प्रतिभा और लगन के कारण संभव हो पाया है। उम्मीद है आने वाले कई वर्षों तक कंगना हिंदी फिल्मों में अपनी आकर्षक उपस्थिति दर्ज कराती रहेगी और अभिनय कला में नई ऊंचाइयां छूती रहेगी।